कुछ हत्याएं गुस्से में होती हैं, कुछ लालच में, लेकिन कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर पढ़ा लिखा सम्मानित इंसान हैवान बन जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की, एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और अपनी ही पत्नी को मार डाला। इतना ही नहीं, उसके अपने बच्चों ने कोर्ट में उसी के खिलाफ गवाही दी। यह है उषा श्रीसमल हत्याकांड। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नयापल्ली इलाका। यहीं रहते थे डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्रीसमल के साथ। सोमनाथ परिदा कोई आम आदमी नहीं था। 1970 में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आर्मी में उनकी गिनती बेहतरीन सर्जन में होती थी। 1992 में आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने WHO के साथ काम किया, फिर भुवनेश्वर लौटकर अपना निजी क्लिनिक खोल दिया। बाहर से देखने पर जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा डॉक्टर बनकर अमेरिका में सेटल हो गया, बेटी दुबई में सेटल। घर में अब सिर्फ पति और पत्नी। बच्चे दूर थे, लेकिन फोन पर माँ से बातें लगातार होती रहती थी। पिता से कम ही बात होती थी, क्योंकि सोमनाथ परिदा गुस्सैल मिजाज का आदमी था। रिश्तेदारों से दूरी, पड़ोसियों से दूरी, एक सख्त बंद जिंदगी जीते थे। जून 2013, अमेरिका में रह रहा बेटा अपनी माँ उषा को फोन करता है, लेकिन उषा का फोन स्विच ऑफ। अगले दिन फिर कॉल, फिर भी स्विच ऑफ। ये असामान्य था, इसीलिए बेटा पिता सोमनाथ परिदा को फोन करता है। जवाब मिलता है, तुम्हारी माँ दुबई गई हुई है, तुम्हारी बहन के पास। बेटा तुरंत दुबई में बैठी बहन को फोन करता है, और जो जवाब मिलता है वो डराने वाला था। बहन बताती है कि माँ यहाँ नहीं है, मैं भी उनसे 2-3 दिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अब शक पक्का हो चुका था। बेटा फिर पिता को फोन करता है, कहता है आप झूठ बोल रहे हो। फोन पर पिता और बेटे के बीच जोरदार बहस होती है और सोमनाथ परिदा फोन काट देता है। इसके बाद बेटा कई कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। घबराकर बेटा अपने मामा रंजन को फोन करता है। रंजन कुछ रिश्तेदारों के साथ नयापल्ली स्थित सोमनाथ परिदा के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन सोमनाथ परिदा कोई जवाब नहीं देते। काफी देर बाद खिड़की खुलती है, सोमनाथ परिदा दिखाई देते हैं। फिर वही जवाब, उषा दुबई गई है, मुझे परेशान मत करो। फिर जीजा और साले के बीच बहस होती है और सोमनाथ परिदा खिड़की बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी मामा रंजन को एक अजीब सी तेज बदबू महसूस होती है, एक ऐसी बदबू जो अनहोनी का इशारा देती है। वे सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। पुलिस सोमनाथ परिदा के घर पहुंचती है, फिर भी सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोलते। आखिरकार दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर सोमनाथ परिदा शांत बैठा हुआ मिलता है, लेकिन घर में वही बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। सोमनाथ परिदा की मर्जी के खिलाफ तलाशी शुरू होती है। एक कमरे में 2 बड़े संदूक दिखाई देते हैं। पहला खोला जाता है, स्टील के टिफिन भरे हुए थे। दूसरा खोला जाता है, फिर वही टिफिन। जब एक टिफिन खोला गया तो वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। अंदर मांस के टुकड़े थे। टोटल 22 टिफिन मिलते हैं। 22 के 22 टिफिन मांस से भरे हुए। पुलिस समझ चुकी थी ये इंसानी मांस है। पूछताछ में सोमनाथ परिदा एक अजीब कहानी सुनाता है। मेरी पत्नी साईं बाबा की भक्त थी, उसने खुद जमीन पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को पता चलता है शव का सिर टिफिन में नहीं है। दोबारा पूरे घर की तलाशी ली जाती है। एक टेबल पर ढका हुआ उषा का सिर मिलता है, इतनी सड़न कि बाल तक अलग हो रहे थे। पुलिस अब सच की तह तक जाती है। जांच में खुलासा होता है, 3 जून 2013 पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था। गुस्से में सोमनाथ परिदा स्टील की रॉड से उषा के सिर पर वार करता है और तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। इसके बाद एक डॉक्टर का दिमाग पूरी दरिंदगी पर उतर आता है। सोमनाथ परिदा मार्केट से ऑपरेशन के औजार, टिफिन, केमिकल लेकर आता है। रात के अंधेरे में शव के छोटे छोटे टुकड़े करता है। 300 से ज्यादा टुकड़े 22 टिफिन में भर दिए। दिन में क्लिनिक, रात में अपराध। जांच में सामने आया, सोमनाथ परिदा का अपने क्लिनिक की एक महिला से अवैध संबंध हो गया था। उषा को सच्चाई पता चल गई थी और इसी सच्चाई ने उसकी जान ले ली। मामला चला खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। बच्चे विदेश से आकर अपने पिता के खिलाफ गवाही देते हैं और फिर 25 फरवरी 2020 को कोर्ट का फैसला आता है। सोमनाथ परिदा को उम्र कैद। आज 80 साल से ज्यादा उम्र का सोमनाथ परिदा जेल में है। आखिरी सवाल यही है, अगर एक डॉक्टर जिसे जिंदगियां बचानी थी इतना निर्दयी हो सकता है, तो हैवानियत की कोई सीमा वाकई होती भी है या नहीं? क्योंकि कुछ चेहरे सफेद कोट पहनते हैं, लेकिन अंदर खून से सने होते हैं। यही थी उस शिशिर संभल की पूरी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।